हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो माइस्क्वेल का जो लेटेस्ट वर्जन है माइस्क्वेल 8.0.36 और नेटबीन्स का जो लेटेस्ट वर्जन है नेटबीन्स 21, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है और जब हम जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कोई ना कोई आईडी यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो अगर हम नेटबीन्स आईडी यूज़ कर रहे हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग के लिए, तो हम नेटबीन्स आईडी के थ्रू हम लोग माइस्क्वेल डाटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं। आप थ्योरेटिकल तो जानते ही होंगे कि दोनों को कनेक्शन क्यों करना है और कैसे करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन अलग अलग हैं। तो दोनों एप्लीकेशन को अगर साथ में हमको काम कराना है तो इसके लिए हम लोग को ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ड्राइवर को डाउनलोड कर लेते हैं। और जो माइस्क्वेल का ड्राइवर है इसका नाम है कनेक्टर जे, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हम लोग सिंपल जावा का प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो इसका जार फाइल हम लोग को डाउनलोड करना होता है। अगर हम लोग कोई अच्छे से बड़े वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मेवन जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग जार फाइल का यूज नहीं करते हैं। तो जार फाइल वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग सिंपल डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो अगर हम आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे अगर नॉर्मल जावा का प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कनेक्टर जे का यूज़ करेंगे। तो कनेक्टर जे को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो कनेक्टर जे को डाउनलोड करने के लिए हम लोग सर्च करेंगे कनेक्टर जे डाउनलोड। जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है mysql.com, इस पर हम लोग आ जाएंगे, जो कि हम लोग को सबसे पहले शो हो रहा है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग डाउनलोड बटन पे आ जाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड पे आ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड करते समय गलती कर देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे होंगे, यानी तो लिनक्स यूज़ कर रहे होंगे या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करना है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन हम लोग को शो होने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड का। तो हम लोग दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जीप फाइल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग लॉगिन किए नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड करने का कोशिश कर रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या नहीं तो अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है, आप चाहते हैं कि हम लॉगिन करके डाउनलोड करें, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट अगर हो जाता है तो चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं फिर इसके आगे का प्रोसेस। तो अभी हम लोग जीप फाइल डाउनलोड किए। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बताए आपको कि हम लोग को जार फाइल की ज़रूरत पड़ती है कनेक्ट करने के लिए। तो जीप फाइल से हम लोग जार फाइल पहले निकाल लेंगे और उस जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके फोल्डर में आ जाते हैं। तो आ गए हम अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में। यहाँ देख सकते हैं एक जीप फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो इसको पहले तो हम लोग अनजीप कर लेंगे, ठीक है। तो अनजीप करने के लिए यहाँ पे हम लोग शो मोर ऑप्शन करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। देखिए एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो चलते हैं इसके आगे वाले स्टेप पे, वेट कर लेते हैं। और जैसे ये कंप्लीट होगा तो एक नया फोल्डर आपके डाउनलोड फोल्डर में ही क्रिएट कर देगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें जो भी जार फाइल हम लोग को ज़रूरत थी यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो देखिए चलिए इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप एक माइस्क्वेल कनेक्टर जे जार फाइल आपको शो हो रहा है। इसी को हम लोग को यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको यूज़ करने के लिए आ जाएंगे पहले तो नेटबीन्स आईडी में और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना प्रोजेक्ट का कोई भी प्रोग्राम जावा का हम लोग रन नहीं कर सकते हैं आईडी में। तो नेटबीन्स आईडी में इसलिए हम लोग पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए हैं और सिंपल मेन मेथड डिक्लेयर कर लिए हैं। तो अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग अब प्रोसेस करते हैं। लेकिन प्रोसेस करने से पहले हम लोग को क्या करना है, जो जार फाइल हम लोग डाउनलोड कर लिए तो वो तो हमारे पीसी में है, लेकिन जो भी प्रोग्राम करेंगे तो इसको तो नहीं पता चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अपने लाइब्रेरी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी में ऐड करने का 2 ऑप्शन है,
राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करके उसको कर सकते हैं, यानी तो सिंपल हम लोग इसको कॉपी करके भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इस दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो ऐड जार फोल्डर पे भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट वाले डाउनलोड वाले फोल्डर में था, तो चलिए डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाते हैं। डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएंगे और जो मेरा जीप फाइल है इसको पहले तो हम लोग डिलीट कर लेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए डाउनलोड वाले फोल्डर से जीप फाइल को हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेटबीन्स आईडी में, एक स्टेप बैक आ जाए फिर से। तो इसमें जो मेरा नॉर्मल फोल्डर है इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए कनेक्टर जे जो मेरा जार फाइल है, अब ध्यान से इसी को सिलेक्ट कीजिएगा। कोई और अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको एरर आएगा आप जब प्रोग्राम को रन कीजिएगा, इसलिए ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको सिंबल के साथ शो हो रहा होगा, जार फाइल ही शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए वैसे जार फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं स्कैन हुआ, और इसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी में ऐड हो चुका है। इस तरह से अगर आपके लाइब्रेरी में ऐड हो चुका है तो इसका मतलब आपका कनेक्शन सक्सेसफुल है, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इतना करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने सर्विसेज मेनू में, और यहाँ पे आपको एक डाटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो डाटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको शो होगा जो भी डाटाबेस आप कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन पे आ जाना है राइट क्लिक करके, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका जो ड्राइवर है। तो हो सकता है आपका ड्राइवर यहाँ पे शो हो, किसी में हो सकता है कि नहीं शो हो रहा होगा। जैसे कि मेरे में शो हो रहा है कनेक्टर जे, तो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर शो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू ड्राइवर पे क्लिक करके और जो हम लोग जार फाइल वहाँ पे ऐड किए उस जार फाइल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी मेरे में शो हो रहा है तो इसलिए हम लोग सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद ऐड जार फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से हम लोग को लेके आ जाएगा डाउनलोड वाले फोल्डर में, और इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए फिर से वही फाइल सेलेक्ट करेंगे जो अभी हम लोग ऐड किए थे और ओपन करेंगे, तो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम माइस्क्वेल का तो रूट ही होता है, अगर आप चेंज किए हुए तो आप अपना रूट यूज़र नेम यहाँ पे दे दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है तो रूट दे देंगे, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल किया रहेगा, या पोर्ट नंबर क्या होता है, फिर होस्ट आई डी क्या है। हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड बस इंटर करना है, तो माइस्क्वेल का जो भी पासवर्ड है यहाँ पे इंटर करके टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करके देख लेंगे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रहा है कि नहीं। अगर आपका पासवर्ड यहाँ पे सही रहा तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, या कोई एरर आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्या एरर आता है उसमें हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख के आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल आ चुका है तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए। जैसे ही फिनिश कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं एक नया कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब जब कनेक्शन क्रिएट हो चुका है तो आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे हम लोग को प्रोग्राम देखना है बस कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा ड्राइवर को। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास डॉट फोर नेम का। तो क्लास यहाँ पे लिखेंगे, क्लास डॉट फोर नेम का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपने क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है उसको यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। तो क्लास का नेम अगर आपको याद है तो यहाँ से पास कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। अभी जो हम लोग कनेक्शन किए इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर का क्लास नेम क्या है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्लास नेम है यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और क्लोज करते हैं, और इसमें हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही इसको लिखे देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है, तो उसको हैंडल करना नेसेसरी है। तो हैंडल करने के लिए या तो हम लोग यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखेंगे। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे। तो आईडी में शॉर्टकट ट्राई और कैच ऐड करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सराउंडेड विद ट्राई और कैच। तो इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये ट्राई और कैच यहाँ पे लिख के दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग को कनेक्शन आईडी चाहिए, तो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट करेंगे तो कनेक्शन हम लोग को इंपोर्ट भी करना होगा। तो कनेक्शन इंटरफेस को अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग
या तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, या नहीं तो हम लोग मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट करके यहाँ पे दे देगा, लेकिन मुझे एसक्यूएल जो पैकेज है उसका इंपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, ठीक है। जैसे ही इसको लिखेंगे तो यहाँ देखिए जो भी एरर था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको क्रिएट नहीं किया इसलिए यहाँ पे एरर है। तो देखिए अगर सेमीकोलन दे देते हैं तो जो भी एरर था ये ख़त्म हो चुका है। अब ये स्टार इसलिए दे दिए कि बाकी एसक्यूएल जो पैकेज है इसके अंदर के बाकी चीज़ भी हम लोग को यूज़ करना है, तो इसलिए स्टार यहाँ पे दे दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और ड्राइवर मैनेजर का एक क्लास ड्राइवर मैनेजर है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर के अंदर एक स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन, तो इसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो क्लास नेम के साथ डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, तो यहाँ पे गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर लेंगे। तो इसमें हम लोग को यूआरएल पास करना होगा। वैसे तो ये ओवरलोडेड मेथड है, तो अगर हम सिर्फ यूआरएल भी पास करें तो भी हो जाएगा, तो लेकिन यूआरएल अगर सिर्फ पास करेंगे तो उसके साथ हम लोग को आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। यानी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से लिख लेंगे यूआरएल और आईडी पासवर्ड। तो क्या करते हैं, चलिए स्ट्रिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देते हैं जो इसका यूआरएल है वो, और एक स्ट्रिंग का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसमें हम लोग पासवर्ड लिख देते हैं। जो भी पासवर्ड है हमारे माइस्क्वेल का, तो जो पासवर्ड है यहाँ पे लिख देंगे। साथ ही एक स्ट्रिंग का और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम लिख देंगे, ठीक है। और जो भी यूजर नेम है, तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट माइस्क्वेल का यूजर नेम रूट ही होता है, तो रूट यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को यूआरएल देना है। तो यूआरएल क्या होता है इसका, तो यूआरएल के लिए भी हम लोग यहाँ से आके प्रॉपर्टीज में आके देखिए डाटाबेस यूआरएल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या नहीं तो हम मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो चलिए कॉपी ही कर लेते हैं हम लोग। तो कॉपी आप लोगों को पूरा नहीं करना है, बस इतना ही कॉपी करना है, पोर्ट नंबर तक कॉपी करना है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम लोग लिख देते हैं। पोर्ट नंबर के बाद स्लैश देंगे। अब माइस्क्वेल में हम जानते हैं कि बहुत सारे डाटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो जो डाटाबेस से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस डाटाबेस का आपको यहाँ पे नाम देना है। तो जैसे कि हम एक CWS के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसका नाम दे देंगे। जो डाटाबेस से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। इसको एज ए स्ट्रिंग पास करना था तो एज ए स्ट्रिंग दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग यूआरएल दे देंगे, उसके बाद कोमा देंगे, उसके बाद यूज़र नेम दे देंगे, और जो लास्ट में रहा होता है वो पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड भी यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। तो अभी भी इसमें एरर आ रहा है, तो चलिए एरर देख लेते हैं क्या है। फिर से ये चेक्ड एक्सेप्शन है, तो इसके लिए भी हम लोग को एक अलग कैच ऐड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, या तो मैनुअली भी कर सकते हैं, नहीं तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या एरर आ रहा है शो हो जाता है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एसक्यूएल एक्सेप्शन का एक कैच यहाँ पे ऐड हो चुका है और ये एरर भी खत्म हो गया है। इतना के बाद आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस आईडी को प्रिंट कर लेंगे, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस कनेक्शन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो system.out.print का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो चलिए रन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रन बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में एक कनेक्शन आईडी आ रहा है। कनेक्शन आईडी आ रहा है, इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। इसके थ्रू हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। वैसे तो हम इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि कौन से ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी हम बना चुके हैं कि कौन से ऑपरेशन के लिए कैसे हम कोड लिखेंगे, क्या ऑपरेशन होगा, हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस किए हैं एक प्लेलिस्ट में। तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर हम कोई और वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये सब करने में कोई भी एरर आ रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।